तो नमस्कार है दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का। जिन लोगों ने बीए में हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं उनका सेमेस्टर 1 का पेपर किस टाइप का आएगा, कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, इसलिए पेपर का एक बार देख लें। ठीक है, तो यह जून 2022 में CBCS पैटर्न पर आधारित यूनिवर्सिटी में पूछा गया पेपर है। अब CBCS क्या है भाई? तो भारत के जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक ना, उन सभी के लिए CBCS यानी कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत के सभी जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी स्कूल सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में आपका पैटर्न सेम रहेगा एंड आपका जो सिलेबस होता है वो सेम रहेगा। तो यह किसी भी यूनिवर्सिटी में काम दे देगा, बस शर्त यही कि आपका सब्जेक्ट ऑनर्स हिंदी होना चाहिए एंड सेमेस्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 होता है। जिसमें 100 होता है फुल मार्क्स, उसके लिए पासिंग मार्क्स होता है 40 नंबर, और जिसमें फुल मार्क्स 80 होता है जिस यूनिवर्सिटी में, उसमें पासिंग मार्क्स होता है 32 नंबर। यानी कि 32 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, और जिसमें 100 में 40 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर 40% होता है। अब देखते हैं, तो इस पेपर में आपको कुल जो है आंसर यानी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी बोल रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दें जिसमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, और आपका प्रत्येक प्रश्न 16 नंबर का रहेगा। अब आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ए, उसके बाद देखेंगे ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में आपका जो है 1 अंक, प्रश्न संख्या 1 को 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में दोस्तों आपको 1 अंकों वाले कुल 8 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 1 अंकों वाले 8 प्रश्न मतलब कि 8 नंबर, और ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। ऑप्शन होगा, उसमें से एक सही ऑप्शन को चुनना होगा। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आदि काल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा किसने दी? किसने कहा था कि आदिकाल वीर गाथा का काल है? ऑप्शन 1 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी है शांति प्रिय द्विवेदी। ऑप्शन 3 है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 4 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 4 में से एक जो सही आंसर लगे आपको उसको टिक लगाना है। और आप आंसर कहाँ से खोजिएगा? तो आंसर आपको या तो अपने बुक से ढूंढना है या फिर गूगल से। मैं आंसर नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है यार, मैं आपको केवल क्वेश्चन पेपर दिखा सकता हूँ। ठीक है, एंड ख नंबर है, इनमें से विद्यापति कौन सी रचना है? इनमें से विद्यापति की कौन सी रचना है? ऑप्शन 1 है आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन 2 है प्रबंध चिंतामणि। ऑप्शन सी है कीर्तिलता, और ऑप्शन डी है वर्ण रत्नाकर। अब ग नंबर है, एक नार ने अचरज किया। एक नार ने अचरज किया, सौंप मार पिंजरे में दिया। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मतलब यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो। ऑप्शन 2 है कबीरदास। ऑप्शन 3 है भारतेंदु, और ऑप्शन चौथा है रैदास। अब आता है चौथा प्रश्न, चंद बरदाई किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो, इसका आंसर मुझे मालूम है इसलिए इसको बता देता हूँ। अंगा नंबर है, और अभी जो पृथ्वीराज आई है एक मूवी अक्षय कुमार जी की, वो इसी से रिलेटेड है, इसी चंद बरदाई पे ही आधारित है। ठीक है, इसलिए मुझे याद आया। अंगा नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की। कौन सी समय सीमा निर्धारित की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? वो बताना है। संवत 1000 से 1350, संवत 1050 से लेकर 1400। ऑप्शन 3 है आपका 1000 से 1400, और ऑप्शन डी है आपका 1050 से लेकर के 1375। 4 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में साहित्यिक ग्रंथों की संख्या बताई। कितने साहित्यिक ग्रंथ हैं?
12, 8, 6 या 4। नेक्स्ट है आपका छठा प्रश्न, सॉरी 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की है? स्वयंभू ना, ये सीरियल में भी था यार। पहला ऑप्शन है पाहुड़ दोहा, ऑप्शन 2 है संदेश रासक, ऑप्शन 3 है पौम चरिव और ऑप्शन डी है भविष्यत कहा। ये कैसा वर्ड है जी, भविष्यत कहा। एंड 8वां प्रश्न है दोस्तों आपका, कीर्तिलता को किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, खड़ी बोली या अपभ्रंश? ये था प्रश्न संख्या 1 का भाग ए। इसमें 1 अंक वाले कुल 8 प्रश्न हुए। अब आता है 1 का बी, प्रश्न संख्या 1 का बी। इसमें 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं 60% प्लस, तो 4 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आप एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में दे दें टू द पॉइंट में। टू द पॉइंट मतलब कि जो चीज़ें काम की हैं उसी को लिखें, ठीक है, और अपने शब्दों में लिखें। तो पहला देखते हैं, अमीर खुसरो के जीवनी पर प्रकाश डालें। ऑप्शन ख है आपका, इसको भी बना सकते हैं, विद्यापति का साहित्यिक परिचय दीजिए। इन दोनों को बनाना ही है यार, नहीं तो कहाँ से। अगर नहीं सकते हैं दोस्तों फिर भी आपको जोड़ तोड़ के लिखना है, लेकिन लिखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है मेरे दोस्त। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको 60% प्लस करना है, 70% प्लस करना है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब आते हैं आपका ग्रुप बी, और ग्रुप बी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप के प्रश्नों के आंसर देने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आता है और यहाँ पे किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। 16 अंक का तीनों प्रश्न रहेगा, 16, 32, 16, 48। तीनों को बनाएंगे तो 48 नंबर दिया जाएगा, लेकिन चिंता मत कीजिए 48 नंबर आपको नहीं मिलेगा दोस्त, चाहे आप कितना भी लिख लें। आपको मैक्सिमम इसमें मिल सकता है 42 नंबर मिल सकता है मैक्सिमम। 42 नंबर बहुत बोल दिया, 13, 26, 39, 39 नंबर मिल सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 में से किन्हीं 3 का आंसर लिखना है। और 16 अंक वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितना खड़ा पन्ना, 3 खड़ा पन्ना में देना है। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, 3 खड़ा पन्ना में 6 पेज हो जाएंगे। इतना मैक्सिमम हो गया, मिनिमम 2 खड़ा पन्ना, ठीक है। तो पहला है आपका आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ख नंबर है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन परंपरा को रेखांकित करें। ग नंबर है आदिकाल की राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को स्पष्ट करें। घ नंबर है जैन साहित्य से क्या तात्पर्य है, विस्तार से बताएं। अंग नंबर है आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा गया, स्पष्ट करें। और च नंबर है यानी कि छठा प्रश्न, रासो साहित्य से आप क्या अभिप्राय रखते हैं, मतलब क्या समझते हैं, विस्तार से उल्लेख करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं जो आप अच्छे से लिख पाएँ और जल्दी लिख पाएँ। अब आता है तीसरा प्रश्न। यह यहाँ पे जो है आपको 8 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देंगे तो 16 नंबर हो जाएगा, कुल मिलाकर 80 नंबर का आपका पूरा पेपर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दोनों प्रश्न किस टाइप के हैं। तो 8 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको देना है, दे दीजिए नहीं यार 3 पेज में। 3 पेज में मतलब कि एक खड़ा पन्ना और एक दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है। तो पहला है गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो, मतलब अमीर खुसरो ने लिखा है, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, पंखा होकर मैं डूली साती तेरा चाँव, मुझ जलती का जन्म गयो तेरे लेखन भाव। तो यार मुझे खड़ी हिंदी उतना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैं एकदम से गवार हूँ यार, कुछ नहीं जानता हूँ, तो ऐसा कमेंट भी मत कीजिएगा। ख नंबर है खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पोथी पढ़े प्रेम बिना क्या होए। तो प्रेम ही सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग और आप लोग तो जानते ही यार, आप लोग इंटेलिजेंट है इतना ना। तो ये था दोस्तों आपका हिंदी ऑनर्स बीए सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 1, ठीक है। हिंदी ऑनर्स में बीए सेमेस्टर 1 का कोर पेपर 1।
आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक पेपर का मोटा मोटा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी ज्ञान मिली हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ज्ञान सागर को सपोर्ट कीजिए। अगर आपके दोस्त कोई भी ग्रेजुएशन कर रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट ऑनर्स रखा हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनका भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है। क्वेश्चन पेपर अपलोड किया गया है, आप देखेंगे तो अच्छे मार्क्स ला पाएंगे एग्जाम में। एंड कुछ भी कीजिए दोस्तों, बेरोजगार मत बैठिए। अगर आप 21+ के हो गए हैं तो प्लीज़ बेरोजगार मत बैठिए दोस्त। एंड इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर अदर क्वेश्चन पेपर देखना हो तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने इतनी तालीमता से सुना, इसके लिए धन्यवाद। कुछ भी कमेंट हो तो कर दीजिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए।